हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। बच्चों लोग, आज के इस क्लास में अनंत एटम बम क्या है और स्टूडेंट को ये क्यों पढ़ना चाहिए और ये बुक स्टूडेंट को क्यों लेना चाहिए, विद्यार्थी को, आज के इस क्लास में हम लोग जानेंगे। 2023 अनंत एटम बम सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा के लिए, मतलब मैट्रिक एग्ज़ाम के लिए, मैथ, ये सभी विषय के लिए तैयार होता है। मैं मैथ का बताऊंगा। महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय हल के साथ बनाया गया। अब ये क्वेश्चन स्टूडेंट को क्यों लेना चाहिए? ये जो अनंत एटम बम एग्ज़ाम से 15 दिन पहले तैयार किया जाता है और अनंत एटम बम कंपनी का दावा है जो भी क्वेश्चन आएगा इसी किताब से आएगा। खुला चैलेंज है, जो भी क्वेश्चन आपके मैट्रिक के एग्जाम में, बोर्ड परीक्षा में आएगा इसी एटम बम में से ही आएगा। नाम से क्लियर है, अनंत एटम बम, मतलब एग्जाम में एटम बम की तरह क्वेश्चन फटेगा और जो भी क्वेश्चन आएगा इसी एटम बम में से आएगा। तो कौन कौन क्वेश्चन आएगा चैप्टर वाइज मैं आपको बताने वाला हूँ, तो लास्ट तक बने रहे इस वीडियो में। पहला चैप्टर लघुत्तरीय प्रश्न, संख्या पद्धति। पहला चैप्टर से आपको कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है? परिमेयका किसे कहते हैं, ये आ सकता है। एल्गोरिदम से आप क्या समझते हैं, ये आ सकता है। यूक्लिड विभाजन परिमेयका कथन को लिखे, ये आ सकता है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है, ये आ सकता है। यदि 306, 556, 557 का एचसीएफ 9 है तो एलसीएम ज्ञात कीजिए, ये आ सकता है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 12, 15, 21 का एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करें, यह आ सकता है। 3/8 का दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए, ये आ सकता है। ये देखिए 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया। 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखे, ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया। सिद्ध करें कि 5 - √3 एक और परिमेय संख्या, ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया। एक क्वेश्चन आपको एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अगर इस वीडियो का लाइक 1000 करते तो मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। सिद्ध करें कि 3√3 एक और परिमेय संख्या 2012 में और 13 में पूछा गया। सिद्ध करें कि 7√5 एक और परिमेय संख्या BM बोर्ड मॉडल कब पूछा गया? 2018 में। चलिए आगे। अभाज्य गुणनखंड 510 92 का मौसम लौसक ज्ञात कीजिए, कब पूछा गया? 2013 में। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 404 का मौसम लौसक ज्ञात कीजिए, कब पूछा गया? 2011 में। मैं जो भी क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके मैट्रिक के एग्जाम में आने ही वाला है और यही क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर इस कंपनी का दावा है कि इससे बाहर आपको एग्जाम में नहीं होने वाला। तो लास्ट तक बने रहे इस वीडियो में। 0.6 को P/Q के रूप में लिखे, कब पूछा गया? 2015 में। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कर महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए, कब पूछा गया? BM बोर्ड मॉडल कब पूछा गया? 18 में। 37/2 का पावर 4 5 का पावर 2 का दशमलव प्रसार लिखे, कब पूछा गया? 2018 में। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 26 और 91 का मौसम लौसक ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक 21, लघुत्तम समावर्तक 147। यदि पहली संख्या 63 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ये कब पूछा गया? 2018 में पूछा गया। यहाँ देखिए बोर्ड मॉडल क्वेश्चन। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 9, 12, 17, 27 का मौसम लौसक ज्ञात कीजिए, कब पूछा गया? 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 8, 9, 25 का लौसक ज्ञात कीजिए, कब पूछा गया? 2016 में। मैं वही क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये अनंत एटम बम वही क्वेश्चन बताएगा जो आपके मैट्रिक के एग्जाम में आने वाला है और आता ही है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 12, 15, 21 का एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए, कब पूछा गया? बोर्ड मॉडल 2013 में। बताइए कि 17/8 का परिमेय संख्या दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, कब पूछा गया? 2013 में। चलिए, पहला चैप्टर से इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। 20 क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन रहेगा। दूसरा चैप्टर की बात करते हैं, बहुपद।
पोलिनोमियल। यदि बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस k के शून्याङ्क अल्फा बीटा इस प्रकार है कि अल्फा माइनस बीटा 1 तो k का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन कब पूछा गया? 2015 में। बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 3 के शून्याङ्क ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन कब पूछा गया? 2016 में। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिससे शून्याङ्कों का योग 4 और गुणनफल 3 है। कब पूछा गया? 17 में। द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 के शून्याङ्कों का योग गुणनफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन कब पूछा गया? 2017 में। बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 9 के शून्याङ्क ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन कब पूछा गया? 2016 में। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्याङ्कों का योग और गुणनफल -6 4 है। ये क्वेश्चन कब पूछा गया? 2016 में। बहुपद, क्वेश्चन गलती है यहाँ, बहुपद होगा x का पावर 4 माइनस 16x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x प्लस 35 के दो शून्याङ्क 2 प्लस माइनस √3 हो तो शून्याङ्क ज्ञात कीजिए। चलिए, ये क्वेश्चन कब पूछा गया? 2012 में। बहुपद 6 स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x के शून्याङ्क ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन NCERT का क्वेश्चन। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्याङ्कों का योग और गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। ये क्वेश्चन कब पूछा गया? 2015 में। चलिए, दूसरा चैप्टर खत्म होगा। तीसरा चैप्टर से कौन कौन क्वेश्चन पूछा जा सकता है? के किस मान के लिए रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है? दूसरा क्वेश्चन, समीकरण युग्म 3x माइनस 5y बराबर 4 9x माइनस 3y बराबर 7 को हल करिए। क्वेश्चन कब पूछा गया? 2016 में। 2x प्लस 3y बराबर 11 2x माइनस 4y बराबर -24 हल करें, m का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन कब पूछा गया? 2017 में। के किस मान के लिए रैखिक समीकरण संरचना का अद्वितीय हल होगा? कब पूछा गया? बोर्ड मॉडल 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया। पी के किस मान के लिए रैखिक समीकरण संरचना का हल अद्वितीय होगा? चलिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। रैखिक युग्म समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। ये है क्वेश्चन। ये कब पूछा गया? 2012 में। देखिए, जो भी क्वेश्चन बता रहा ये अनंत एटम बम आपकी मैट्रिक एग्जाम में इससे बाहर नहीं होने वाला। प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण युग्म को हल करें। ये क्वेश्चन कब पूछा गया? 2017 में। वज्र गुणन विधि से हल ज्ञात करें। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। दिखाए कि 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 बराबर 0 के मूल वास्तविक है तथा मूल ज्ञात करें। ये क्वेश्चन कब पूछा गया? 2016 में। द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 2√2 प्लस 1 के मूल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन कब पूछा गया? 16 में। के किस मान के लिए मूल वास्तविक और समान है? ये क्वेश्चन कब पूछा गया? 2015 में। यदि 4x स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0 तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन कब पूछा गया? 15 में। द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 2√2x प्लस 1 का मूल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन कब पूछा गया? 2015 में। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 बराबर 0 द्विघात समीकरण के विवेचक ज्ञात करें, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन कब पूछा गया? 2015 में। 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0 का विवेचक ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन कब पूछा गया? 2012 में। x स्क्वायर बराबर 99 का हल समुच्चय लिखे। यह क्वेश्चन कब पूछा गया? 2012 में। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन कब पूछा गया? 2011 में। दो ऐसे क्रमगत विषम संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 394 है। यह क्वेश्चन कब पूछा गया? 2015 में।
यदि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन कब पूछा गया? 2015 में। देखिए हर एक क्वेश्चन पूछा गया, हर एक क्वेश्चन, और इससे बाहर आपके मैट्रिक एग्जाम में सवाल आने का कोई पैदा ही नहीं होगा। सवाल जो भी क्वेश्चन आएगा इसी में से आने वाला। गुणनखंड विधि से x² - 3x - 10 बराबर 0 का मूल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन कब पूछा गया? 2016 में। यदि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण 6x - 7x + 2 बराबर के मूल हो तो 1/α + 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये तो क्वेश्चन आपके मैट्रिक एग्जाम बार बार पूछे ही जाते हैं। चलिए 21 1/a + b + c 1/x + 1/a + 1/b को हल करें। ये क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन देख लेना के किस मान के लिए समीकरण 2x² + 4x + 3 का मूल बराबर होंगे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। द्विघात समीकरण √2x² - 6x 2√2 के मूल का योगफल ज्ञात के लिए योगफल गुणनफल ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन एक नाप 10 घंटे की धारा की प्रतिकूल 30 किलोमीटर, धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाता, 13 घंटे में 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है, तो धारा की चाल इस चाल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए, जल की चाल ज्ञात की। मतलब ये क्वेश्चन आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछा जाता है। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी ऋतु जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। समांतर श्रेणी से आपके मैट्रिक एग्जाम में कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे? पहला एपी का सार्वभौमत्व ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन पूछा गया 2011 में। एपी 9, 13, 17, 21 का 20वां पद ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन कब पूछा गया? 2017 में। एपी 21वां पद ज्ञात कीजिए। 10वां पद 38 और 16वां पद 73। ये क्वेश्चन कब पूछा गया? 17 में। एक एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इससे बाहर आपको मैट्रिक एग्जाम में सवाल आने का कोई नाम ही नहीं है। जो भी क्वेश्चन आएगा इसी मॉडल पेपर से जो भी क्वेश्चन आएगा इसी एटम बम में से आएगा, क्योंकि आनंद वाले का कहना है, खुला चैलेंज है कि इसी एटम बम में से आपके मैट्रिक एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। एपी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 होगा? ये क्वेश्चन देखिए 16 में पूछा गया, 17 में पूछा गया। एपी प्रथम पद और सार्वभौमत्व ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कब पूछा गया? 2015 में। एपी 07, 21 पहला पद और सार्वभौमत्व ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कब पूछा गया? 14 में। एपी 12, 17, 22, 27 का पहला पद और सार्वभौमत्व ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कब पूछा गया? 2014 में। एपी 1, 4, 7, 10 के 18वें पद का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन कब पूछा गया? 12 में। एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। ये क्वेश्चन कब पूछा गया? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। ये क्वेश्चन कब पूछा गया? 2019 में। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन कब पूछा गया? 2018 में। संख्या की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद दिया गया है। एपी 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 होगा? ये क्वेश्चन कब पूछा गया? 2016 में। चलिए त्रिकोणमिति से, त्रिकोणमिति का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 20 नंबर के क्वेश्चन त्रिकोणमिति से पूछा ही जाता है। ये क्वेश्चन का आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ये भी क्वेश्चन आपके मैट्रिक के एग्जाम में ये भी आएगा। 2 10 30 1 - 10 स्क्वायर 30 सिद्ध करे कि, ये तो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। वीवीआई सिद्ध करे कि √1 + sin बट्टा 1 - sin sec + 10। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा। यदि sin a - b 1/2 cos a + b 1/2 तो एक a b का मान ज्ञात कीजिए। ये तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सिद्ध करें कि tan बट्टा 1 - cot
प्लस कॉट बटा 1 माइनस टेन 1 प्लस टेन सेक। ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? 2021 में। देखिए 2021 का ये क्वेश्चन है, आ सकता है। sin 60 cos 30 माइनस cos 60 sin 30। ये क्वेश्चन कब पूछा गया? 2017 में। tan ए बराबर cot बी, तो सिद्ध करें कि ए प्लस बी 90 डिग्री। ये क्वेश्चन कब पूछा गया? 2017 में। ये देखिए सिद्ध करें कि रूट अंडर 1 प्लस सैन बट्टा 1 माइनस सैन सेक प्लस 10। ये क्वेश्चन कब कब पूछा गया? 2017 में। ये देखिए tan 60 डिग्री बट्टा सैन 60 प्लस cos 30 डिग्री का मान ज्ञात की। ये क्वेश्चन कब पूछा गया? देखिए 2016 में पूछा गया। दिखाएं कि cos 38 cos 52 माइनस सैन 38 सैन 52 कितने के बराबर होता है। ये क्वेश्चन कब कब पूछा गया? 2016 में पूछा गया। यदि सेक थीटा वाला 13 बट्टा 12 तो cos थीटा का मान ज्ञात है। ये क्वेश्चन कब पूछा गया? 2016 में। दिखाए कि tan 48 tan 42 tan 23 tan 67 बराबर 1। ये क्वेश्चन कब कब पूछा गया? 2016 में। सिद्ध करें कि सैन माइनस 2 सैन क्यू बट्टा 2 cos क्यू माइनस cos क्यू बराबर tan थीटा। ये क्वेश्चन कब पूछा गया? 2016 में। यदि 3 sin 3 ए बराबर cos ए माइनस 26 जहाँ 3 ए न्यून कोण हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन कब पूछा गया? 2016 में। sin 42 बराबर पी, तो sin 48 का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन कब पूछा गया? 2015 में। 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री का मान निकालिए। ये क्वेश्चन कब कब पूछा गया? 2015 में। जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना आज के क्लास में, सभी क्वेश्चन आपके मैट्रिक के एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ये खुला चैलेंज है। 18 सिद्ध करें कि tan स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर sin स्क्वायर। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। 45 के त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले। चलिए ये क्वेश्चन कब पूछा गया? 2015 में। पाई बराबर 80 हो तो sin स्क्वायर पाई बट्टा 3 tan स्क्वायर पाई बट्टा 3 माइनस cos स्क्वायर पाई बट्टा 2 का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन कब पूछा गया? 2015 में। sin स्क्वायर 65 प्लस sin स्क्वायर 25 बट्टा cos स्क्वायर 25 प्लस cos स्क्वायर 65। ये क्वेश्चन कब पूछा गया? 2015 में। सिद्ध करें कि sin का पावर 4 माइनस cos का पावर 4 बट्टा sin स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर बराबर 1। ये क्वेश्चन कब पूछा गया? 2015 में। सिद्ध करें कि cot 48 cot 42 cot 23 cot 67 बराबर 1। ये क्वेश्चन कब पूछा गया? 2014 में। सिद्ध करें कि ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट VBI क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन को रट्टा मार दीजिए, जुबान पे रट्टा होनी चाहिए। रूट अंडर 1 प्लस cos 1 माइनस cos cosec थीटा प्लस cot थीटा। ये बार बार पूछे जा रहा है आपके मैट्रिक के एग्जाम में ये क्वेश्चन। चलिए नियामक ज्यामिति से आपको कौन कौन क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि पॉइंट ए बी मिलाने वाले रेखाखंड मध्य बिंदु, ये क्वेश्चन 17 में पूछा गया। बिंदु ए बी ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन कब पूछा गया? 2017 में। 17 में पूछा गया। त्रिभुज का केंद्र का नियत ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन कब पूछा गया? 2015 में और 17 में। देखिए 15 में पूछा गया, 17 में भी पूछा गया। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इतना इतना इतना। ये क्वेश्चन कब पूछा गया? 2016 में। सिद्ध करें कि बिंदु इतना 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 समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ये क्वेश्चन देखिए लगातार पूछा गया 13 में, 14 में, 15 में। सिद्ध करें कि बिंदु इतना 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 संरेखीय है तो 1/a प्लस 1/b बराबर प्लस 1/3। ये क्वेश्चन कब पूछा गया? 2015 में। देखिए ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया। के किस मान के लिए यदि तीनों बिंदु इतना इतना संरेखीय है। ये क्वेश्चन कब पूछा गया? 2014 में। जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना आज के इस क्लास में, इससे बाहर मैट्रिक के एग्जाम में आने का कोई सवाल ही नहीं है। जो भी क्वेश्चन आएगा इसी में से आएगा। बिंदु 4,5
-3 2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन कब पूछा गया? 2012 में। बिंदु ए बी तथा -AB के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन 12 पूछा जा रहा है। 14 दो बिंदु 1 2 -3 5 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 8, 1 के -4 2 -5 के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु सन्निहित। इस टाइप के क्वेश्चन आपके मैट्रिक एग्जाम पूछे ही जाते हैं। y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु PQ के बीच की दूरी 10 है। ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? 2015 में। अगर आप लोग इस वीडियो का लाइक 1000 करते तो मैं इस सबको सॉल्यूशन दे के बताऊँगा, सबका सॉल्यूशन दूंगा कॉन्सेप्ट के साथ। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष नियामक इतना 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 है। ये कब पूछा गया? बोर्ड मॉडल BM बोर्ड मॉडल है, 2012 में पूछा गया ये क्वेश्चन। यदि बिंदु A B C एक समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है तो क्रम में है तो P का मान ज्ञात। ये क्वेश्चन कब पूछा गया? देखिए बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है और 2013 में पूछा गया। 16 शीर्ष 0,1 2 1 0 3 बनाने वाले त्रिभुज से मध्य बिंदु को मिलाने रेखाखंड त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन कब पूछा गया? ये 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 21 में क्वेश्चन पूछा गया ये। चलिए त्रिभुज से आपको कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दो त्रिभुज की समरूपता होने के लिए शर्त लिखे, ये भी पूछा जाता है। दो त्रिभुज समरूप होने पे भुजा भुजा शर्त लिखे, ये भी पूछा जाएगा। थेल्स प्रमेय के कथन को लिखे, ये भी पूछा जाएगा। और थेल्स प्रमेय भी पूछा जाएगा। थेल्स प्रमेय सिद्ध करने के लिए ये भी पूछा जाएगा। त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है तो C के कोण के तो सिद्ध करे कि AB उसका 2AC उसका। ये क्वेश्चन कब कब पूछा गया? देखिए वाह, 11 में 14 में 15 में 17 में, अब 23 में भी पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। समबाहु त्रिभुज ABC के प्रत्येक भुजा A सेमी है तो सिद्ध करे कि त्रिभुज की शीर्ष लंब √3/2 गुने A। ये क्वेश्चन 12 पूछा जा रहा है आपके मैट्रिक एग्जाम में। त्रिभुज चित्र D समांतर BC x का मान ज्ञात की। ये क्वेश्चन कब पूछा गया? 2016 में। यदि ABC समरूप त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल ABC और क्षेत्रफल 121 और 169 है तो BC और QR अनुपात ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन कब पूछा गया? 2016 में। दी गई आकृति में यदि LM समांतर PQ ABC 120 इतना CDO 70 तो इस ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन कब पूछा गया? 2016 में। हर एक क्वेश्चन पूछा गया है और इससे बाहर तो आने का कोई सवाल ही नहीं है। जो भी क्वेश्चन मैट्रिक के एग्जाम में आएगा इसी एटम बम में से आने वाला है। दी गई आकृति में D समांतर BC AD/DB 3:5 तो AC का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बोर्ड मॉडल है, कब पूछा गया? 2013 में। त्रिभुज ABC में PQ क्रमशः AB AC दो बिंदु इस प्रकार है कि PQ समांतर BC AP/PB 2:3 PB का ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ये AQ/QC का मान ज्ञात कीजिए, जो भी इसका मान हो जाएगा 2:3। और ये कब पूछा गया? 2012 में। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल 36 और 81, जो पहले त्रिभुज का इतना है तो दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन कब पूछा गया? 2012 में। चित्र में D समांतर BC तो इसी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन कब पूछा गया? 2014 में। इससे बाहर आपके मैट्रिक के एग्जाम में सवाल आने का कोई बातें नहीं है। जो भी मैं बता रहा हूँ इसी में से क्वेश्चन आएगा आपके मैट्रिक के एग्जाम में। तो एक एक क्वेश्चन को गौर से देखते चले जाना। त्रिभुज PQR में भुजाओं PQ PR क्रमशः यही पे इस प्रकार है कि F4 QE 4.5 PE इतना तो सिद्ध करे कि PF समांतर EC। ये क्वेश्चन कब पूछा गया? 2014 में। देखिए हर एक क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 15 त्रिभुज ABC में A 90 A से BC पर AD लंब है, सिद्ध करे कि AD स्क्वायर BD गुने CD। ये क्वेश्चन बोर्ड मॉडल है। देखिए बोर्ड मॉडल
अब वृत्त से सर्किल से आपके मैट्रिक के एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आइए देखते हैं। एक वृत्त के केंद्र से 20 सेमी दूर पर स्थित एक बिंदु P से फिर खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि वृत्त की त्रिज्या इतना। ये क्वेश्चन कब पूछा गया? देखिए 2019 में पूछा गया। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखाओं की लंबाई समान होती। ये क्वेश्चन देखिए कब पूछा गया? 19 में। हर एक क्वेश्चन पूछा गया, इसका मतलब जो भी क्वेश्चन आएगा इसी अनंत एटम बम में से आने वाला। चित्र में OP का मान ज्ञात कीजिए। OP का मान ज्ञात कीजिए। AP 12 और OA 5 सेमी है। देखिए ये क्वेश्चन कब पूछा गया? 2017 में। दो संकीर्ण वृत्त की त्रिज्या है 5, 3 और बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ये क्वेश्चन कब पूछा गया? बोर्ड मॉडल है और 2018 में पूछा गया ये क्वेश्चन। एक बिंदु A से जो वृत्त के केंद्र पे 10 सेमी दूर पर स्थित है और वृत्त के स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेमी है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन देखिए लगातार पूछा गया। 12 में, 14 में, 21 में, 21 तक पूछा गया है ये क्वेश्चन। चलिए आगे। एक बिंदु Q से एक वृत्त पे स्पर्श रेखा की लंबाई 24, Q से केंद्र की दूरी 25 तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात की। ये क्वेश्चन कब पूछा गया? 2016 में। देखिए 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया। दी गई आकृति में TPTQ वो केंद्र वाले वृत्त पे स्पर्श रेखा है जिसमें POQ 110 तो PTQ का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन कब पूछा गया? 2011 में। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, इससे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस चैप्टर से? यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप समान है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन कब पूछा गया? 15 में, 17 में। एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन कब पूछा गया? 2017 में। अगर आप लोग इस वीडियो पे लाइक 1000 करते तो मैं इस सब का सॉल्यूशन कॉन्सेप्ट के द्वारा बताऊंगा। तो टारगेट है 1000 लाइक का। 11 सेमी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिधि क्या है? ये क्वेश्चन कब पूछा गया? 2016 में। 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त से चाप की लंबाई, चाप का केंद्र पे बना केंद्र 60 तो वृत्त का कोण होगा। चलिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन कब पूछा गया? 2015 में। 28 सेमी त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार सीधा कर पुनः इसे मोड़ कर वर्ग बनाया गया तो वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कब पूछा गया? 2012 में। एक साइकिल 5000 चक्कर में 11 किलोमीटर की दूरी तय करती। पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन कब पूछा गया? 2012 में। मतलब बोलने का मतलब ये हुआ कि हर एक क्वेश्चन पूछा गया और जो भी आएगा ना आपके मैट्रिक के एग्जाम में तो अनंत एटम बम में से ही आएगा। इस कंपनी का खुला चैलेंज है। 8 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त से एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाले जिसके केंद्र पे कौन सी डिग्री है। ये क्वेश्चन कब पूछा गया? 2011 में। एक तार वृत्त के रूप में है जिसकी त्रिज्या इतना, इसे वर्ग में मोड़ा गया तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कब पूछा गया? 2016 में। दिए गए आकृति में छायाकृत भाग का क्षेत्रफल ज्ञात, मतलब ये छायाकृत है ना, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन कब पूछा गया? 2015 में। किसी वलय की बाहरी और भीतरी त्रिज्या क्रमशः 3 सेमी, 4 सेमी तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन कब पूछा गया? 2016 में। मतलब हर एक क्वेश्चन पूछा गया है और जो भी आएगा ना आपके मैट्रिक के एग्जाम में यही सब आएगा। एक तार के 2 वाइपर जो कभी परस्पर अंशिजेद नहीं होते, वाइपर की पत्ती लंबाई 25, 100 कोण 115 डिग्री पे वाइपर सफाई करता है, पत्तियों में बुहार साफ करता है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए ये क्वेश्चन TM है। अब परीक्षा से आपको कौन सा क्वेश्चन पूछे जाएंगे? प्रारंभिक घटना से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है परीक्षा से। या फिर किसी प्रयोग में सभी प्रारंभिक घटनाओं का प्रयोक्ता में कितना होता है? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आरंभ घटना से आप क्या समझते हैं? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। निश्चित घटना से आप क्या समझते हैं? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रायिकता की सीमा क्या है? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रायिकता जो होता है 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है। 1 से छोटा होता है मतलब 1 तक होता है प्रायिकता। निश्चित घटना की प्रायिकता क्या है? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक थैले में 3 लाल 5 काली
इस थैले में एक गेंद यादृश निकाला जाता है। यादृश मतलब बिना देखे निकाला जाता है। प्रयोक्ता है लाल हो लाल नहीं हो, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। 20 बल्ब एक समूह में 4 बल्ब खराब है। इस समूह में एक बल्ब यादृश निकाला जाता है, मतलब बिना देखे निकाला जाता है। तो इसकी प्रयोक्ता क्या है जो बल्ब खराब हो? ये क्वेश्चन कब पूछा गया? 2017 में। 2 खिलाड़ी संगीत और रेशमा टेनिस एक मैच खेल रहे हैं। अगर संगीता जीतने की प्रयोक्ता 6.2 है तो रेशमा के हारने की प्रयोक्ता ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन कब पूछा गया? 2016 में। किसी कारण से 10 खराब पेन 120 अच्छे पेन में मिल जाता है। केवल देखकर यह नहीं बता सकते हैं कि कौन सा पेन खराब है तो कौन अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृश निकाला जाता है। निकाले गए पेन के अच्छे होने की प्रयोक्ता क्या होगी? ये क्वेश्चन कब पूछा गया? 2014 में। किसी कारणवश 11 खराब पेन में 180 अच्छे खराब पेन मिल जाते हैं। केवल देख कर नहीं बता सकते कि कौन पेन अच्छा और कौन खराब है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृश निकाला जाता है, बिना देखे निकाला जाता है। निकालने गए पेन अच्छे होने की प्रयोक्ता ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन कब पूछा गया? 2014 में। अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी से ताश की गड्डी का बोला निकाला जाता है। इसकी प्रयोक्ता क्या है कि वह पत्ता इक्का हो। ये क्वेश्चन कब पूछा गया? 2011 में। एक सिक्का को 2 बार उछाला जाता है तो कम से कम एक चित आने की प्रयोक्ता क्या होगी? ये क्वेश्चन कब पूछा गया? 2019 में। एक बक्से में 3 नीली 2 सफ़ेद 4 लाल गेंद है। यदि इसमें से एक यादृश निकाला जाता है, बिना देखे निकाला जाता है, तो इस गेंद के नीले होने की प्रयोक्ता क्या होगी? ये क्वेश्चन कब पूछा गया? 2019 में। एक थैले में एक लाल गेंद एक नीला गेंद एक पीला गेंद है। सभी गेंद एक साइज का है। पुनः बिना थैले के अंदर इससे में से एक गेंद यादृश निकाला जाता है। इसकी क्या प्रयोक्ता है कि यह गेंद काली हो? ये इस तरफ के क्वेश्चन ना आपके मैट्रिक एग्जाम आते ही याद। ताश के 5 पत्तों की ईंट टल्हा गुलाम बेगम बादशाह और इक्का पलट के अच्छी इस प्रकार से फेंटा गया है। फिर से इससे यादृश निकाला जाता है। ये सब टाइप के ना क्वेश्चन आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछे ही जाते। 20 बल्ब के समूह से 4 बल्ब खराब है। इस समूह में से एक बल्ब यादृश निकाला जाता है। इसकी प्रयोक्ता क्या है कि वह बल्ब खराब हो खराब ना हो। ये क्वेश्चन ना बार बार पूछे ही जाते। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इससे आपके मैट्रिक एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से। एक गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 14 सेमी। यह क्वेश्चन कब पूछा गया? 2017 में। लंबवृत्तीय शंकु का आयतन निकाले जिसकी ऊंचाई 28 और उसके आधार की त्रिज्या 21 सेमी। यह क्वेश्चन कब पूछा गया? 2015 में। मैं उसी क्वेश्चन का बात कर रहा हूं जो कि आपके मैट्रिक के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और अनंत एटम बम का डायरेक्ट चैलेंज है कि इसी में से जो भी क्वेश्चन आएगा इसी में से आएगा। तो एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 105 सेंटीमीटर, ऊंचाई इतना, तो तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कब पूछा गया? 2015 में। त्रिज्या 4 भुजा वाले एक धातु के गोले पिघलाकर 6 सेमी त्रिज्या वाले बेलन के रूप में ढाला जाता तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कब पूछा गया? 2013 में। किसी बेलन के आधार का व्यास 42 सेमी और ऊंचाई 10 सेमी, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कब पूछा गया? 2019 में। देखिए 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। किसी घन का विकर्ण 9√3 सेमी, तो पुनः इसके कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को कब पूछा गया? 2019 में। 8 सेमी त्रिज्या वाले 2 घन बराबर से जोड़ दिए जाते हैं। परिणामी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन कब पूछा गया? 2018 में। देखिए हर एक क्वेश्चन पूछा गया है और इससे बाहर क्वेश्चन आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होगा। जो भी क्वेश्चन आएगा आज के इस क्लास में से ही आएगा। 2 समान आयतन वाले वृत्ताकार ऊंचाइयाँ 1:2, उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? ये क्वेश्चन कब पूछा गया? 2017 में। 2 घनों एक साथ प्रत्येक का आयतन इतना, संकलन पार्श्वों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है तो इसे प्राप्त
बने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन कब पूछा गया? 2017 में। संख्या की स्टैटिक्स से देखिए, प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याओं का मध्य ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे ही जाते। 6 2 6 5 3 1 का मध्यिका निकाले। 1 2 3 4 5 6 20 32 15 का बहुलक ज्ञात कीजिए। 2 3 5 6 7 8 9 का मध्यिका ज्ञात कीजिए। आंकड़े 8 10 15 16 5 25 30 का परिसर ज्ञात कीजिए। यदि किसी आंकड़े की मध्यिका 12 और बहुलक 18 है तो आंकड़ों का मध्य ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन कब पूछा गया? 16 में। 7 छात्रों का औसत भार 55 kg। इनमें से 6 छात्रों का औसत भार इतना 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 है तो 7वें छात्र का भार ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन कब पूछा गया? 2012 में। ये देखिए बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। निम्नलिखित सारणी का मध्य ज्ञात कीजिए। बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया। यदि सममित बंटन का मध्य और मध्यिका क्रमशः इतना इतना तो बहुलक ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन देखिए कब पूछा गया? 18 में। निम्नलिखित बारंबारता वितरण सारणी का मध्य वर्ग के रूप में सीमा ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन कब पूछा गया? 2018 में। देखिए दिए गए बंटन का समांतर मध्य भाज्य 50 है तो लुप्त आई का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन कब पूछा गया? 2019 में। देखिए 19 में ये क्वेश्चन पूछा गया। निम्नलिखित सारणी का मध्य अस्पताल में एक विशेष वर्ष भरी हुई गोलियां रोगियों की आयु है। ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछे ही जाते। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें बताइए। यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।